हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। देखना, दोनों को ही यूज किया जाता है कोई भी इंडिफिनाइट नंबर या तो क्वांटिटी या तो अमाउंट को शो करने के लिए, लेकिन दोनों के बीच में एक अच्छी खासा डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस के बारे में आज हम जानेंगे। यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स या तो तीन सेंटेंसेस रखा गया। ये तीन सेंटेंसेस में अगर आपको डाउट आ रहा है ना कि कहाँ पर सम को यूज किया जाएगा, कहाँ पर एनी को यूज किया जाएगा, आई थिंक द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज एक बार लास्ट तक देख लेना। तो सम एंड एनी के बीच में जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा ना, एनी को हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग हो चुका है जहां पर नो का मेंशन किया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो सम, इसको हम यूज करेंगे पॉजिटिव या तो अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव या तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग हो चुका है कि जहां पर नो का मेंशन नहीं किया जाता है। बस अगर आपने इतना पता कर लिया तो देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी डिफरेंस से ही पूछा जाता है। तो एनी इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस, सम इसका मतलब हो चुका है पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस रखा गया, बहुत इजीली आप आंसर कर पाओगे। जैसे देयर इजंट एनी सुगर ही करेंगे ना हम। देयर इजंट, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। ही डजंट नो, इनको नहीं पता है। एनी आंसर, नेगेटिव सेंटेंस। ही डजंट हैव, उनके पास नहीं है एनी मनी। एंड इस साइड आई नीड, मुझे चाहिए पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिविटी का कोई बात ही नहीं है इसमें। नो का मेंशन किया ही गए नहीं किया गया। सो आई नीड, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? आई नीड सम बुक्स। ही बॉट सम फ्रूट्स। ही ड्रैंक सम वाटर। आई थिंक क्लियर हो चुका है। एनी नेगेटिव सेंटेंस, सम पॉजिटिव या तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर क्लियर हो चुका है तो हम चलेंगे सेकंड डिफरेंस के बारे में। सेकंड डिफरेंस में बोला गया कि एनी को हम यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब जहां पर क्वेश्चन पूछा गया, तो मैक्सिमम इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ हमें यूज करना होगा एनी को। एंड अगेन सम को भी हम यूज कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत ट्विस्ट आएगा। इसको अच्छे से याद रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ उसमें एक ऑफर या तो रिक्वेस्ट का टोन होना चाहिए, तभी हम यूज कर पाएंगे सम को। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि एनी मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड सम यहां पर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आ सकता है, लेकिन उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक ऑफर या तो रिक्वेस्ट का टोन होना चाहिए। जैसे डू यू हैव, क्वेश्चन पूछा गया, डू यू हैव एनी पेन? आपके पास कोई भी पेन है क्या? डिड यू मेक एनी मिस्टेक? लेकिन इस साइड देख लो, वुड यू लाइक यहाँ पर ऑफर किया गया ना। क्वेश्चन पूछा गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन स्टिल यहाँ पर एक ऑफर दिया गया। डू यू वांट, यहाँ पर भी ऑफर दिया गया, डू यू वांट सम बिस्किट्स? कैन आई हैव, रिक्वेस्ट किया गया, एक टोन आ रहा है रिक्वेस्ट का, तो इसलिए कैन आई हैव सम वाटर। तो सेकंड डिफरेंस क्लियर हो चुका है कि एनी को यूज करेंगे क्वेश्चंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, एंड सम को भी यूज किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर एक टोन आना चाहिए, ऑफर या तो रिक्वेस्ट का। दो डिफरेंस हमने देख लिया। फिर हम थोड़ा स्पेशल यूजेस के बारे में देख लेंगे, यूज के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखना, पहले इस एग्जाम्पल्स को देखा जाता है, दो एग्जाम्पल्स को। सम पर्सन नॉक्ड एट द डोर, हमने क्या किया यहाँ पर सम के साथ एक सिंगुलर नाउन लगा दिया। सिंगुलर हो चुका है ना पर्सन, इसका प्लूरल होगा पर्सन्स, तो हमने क्या किया, सम के साथ एक सिंगुलर नाउन लगा दिया। तो सम एंड सिंगुलर नाउन, इसको अगर हमने एक साथ लगा दिया, इसका मतलब हो चुका है कि कोई भी अननोन पर्सन या तो कोई भी अनस्पेसिफाइड थिंग जिसके बारे में हमें नहीं पता है। जैसे सम पर्सन नॉक्ड एट द डोर, इसका मतलब हो चुका है कि हमें पता नहीं इस पर्सन के बारे में कि कौन आया था, किसने आके दरवाजा नॉक करके चले गए, नॉक किसने किया था। सेकेंड, सम टीचर कंप्लेंट अबाउट द नॉइज। अगेन सम टीचर, टीचर्स नहीं बोला गया, सम टीचर, पता नहीं कि किसने कंप्लेंट किया था। शायद यहां पर हमने स्पेशल यूज एक देख लिया। अब हम देखेंगे स्पेशल यूज ऑफ एनी। इससे पहले हमने सीखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो हम एनी को यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में भी हम यूज करेंगे एनी। पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में हमने सीखा कि सिर्फ सम को यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर देखो दो सेंटेंसेस रखा गया, एंड दोनों ही सेंटेंसेस हो चुका है पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन फिर भी क्या किया गया, एनी को यूज किया गया। तो इसी के बारे में आप लोगों को सीखना होगा, स्पेशल यूज। यू कैन चूज एनी कलर। अब बोला गया कि पॉजिटिव सेंटेंस होने के बाद भी हम एनी को यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर किया गया। एंड इस दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। यू कैन चूज एनी कलर, इसका मतलब हो चुका है कि कोई भी कलर चूज कर सकते हो आप, आपको फ्रीडम दिया गया, आपको मौका दिया गया। इट डजेंट मैटर विच, इस सेंस में आपको एनी को यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में। यू कैन कॉल एनी डॉक्टर, किसी का कंडीशन बहुत खराब हो चुका है, तो उन्होंने बोल दिया कि किसी को भी बुला लो, कोई भी डॉक्टर काम चल जाएगा, यू कैन कॉल एनी डॉक्टर। तो यहां पर हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस होने के बाद भी हम एनी को यूज कर सकते हैं। एंड इस सेंटेंस का मीनिंग हो चुका है कि इट डजेंट मैटर कि कौन है, विच वन,
नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया गया, देखना बहुत अच्छे से, यहाँ से कभी-कभी कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछा जाता है। हार्डली, बेयरली, रेयरली, विदाउट ऐसे करके ये सब वर्ड्स के साथ हमेशा हम यूज करेंगे एनी। वो चाहे पॉजिटिव सेंटेंस देखने में क्यों लगे, लेकिन एक्चुअली में ये सब वर्ड्स का मीनिंग में नेगेटिविटी या तो नेगेटिव चीज के बारे में मेंशन किया जाता है। जैसे ही रेयरली मेक्स एनी मिस्टेक करेंगे, अगर आपने साम कर दिया ना, वो अपना मिस्टेक बना दिया, यहाँ पर साम यहाँ पर गलत हो जाएगा। वी सेल्डम रिसीव एनी कंप्लेंट, यहाँ पर भी ही वी हैव बेयरली एनी टाइम देयर इज हार्डली, यहाँ पर भी एनी वाटर इन द बोतल। सो शायद इतना पॉइंट्स याद रखना, कोई भी कंपटीटिव पेपर लो यहाँ से आपका एग्जाम्स में पूछा जाएगा। एंड यहाँ पर फॉर योर बेटर प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस दिया गया, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, आई थिंक देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आप एक बार ट्राई करना, एंड इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे दिया जाएगा, वहां से आप लोग एक बार मैच कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट।